हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला इनॉम डेस्क में। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 18, जिसमें अपन पढ़ेंगे लॉगरिथम। ठीक है। इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी वीवी कर्व मेथड बता चुका हूं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लो, उसके बाद लॉग पे आना। ठीक है, लॉग नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। लॉग की अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में तो फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आता है, लेकिन मैथ्स में 12th क्लास में अपना भूमिका निभाता है बहुत अच्छे से। पूरी कैलकुलस लॉग से चलती है। ठीक है, अगर आप लॉग नहीं करोगे तो आप पूरी कैलकुलस में ताली बजाओगे भाई। तो बहुत ध्यान सुनना, एक एक छोटी सी छोटी बात भी बताऊंगा और बड़ी से बड़ी बात भी बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। बच्चों, लॉग में जो सबसे पहली बात अपन को पता होनी चाहिए कि यार ये पढ़ना क्यों पढ़ रहा है, वाई वी नीड टू स्टडी लॉग। ठीक है, तो समझते हैं इसका कंसेप्ट कैसे सोचा गया होगा। बहुत पुराने टाइम की बात है। ठीक है। कुछ केमिस्ट्री वाले, जो केमिस्ट अपने होते हैं, वो आए मैथमेटिशियंस के पास अपनी प्रॉब्लम लेके। उनकी प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी। उन्होंने बोला कि भैया, अगर मैंने 8 = 2 की पावर x लिखा है, तो क्या आप x फाइंड कर सकते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल, बहुत फटाफट बोलोगे। आप बोलोगे क्या, लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा दो। 8 को लिख दो 2 की पावर 3, और यहाँ पे भी 2 की पावर x है। बेस सेम है तो पावर डायरेक्ट आप इक्वेट कर दोगे। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है। उन्होंने बोला कि यार ये तो हमें भी पता है। ठीक है। अब जैसे आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, क्या आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो? दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। दूसरा क्वेश्चन क्या था? उन्होंने बोला भैया 10 को आप 2 की पावर x लिखो। अब बताओ x क्या है? ठीक है। तो अब जो मैथमेटिशियन थे उस टाइम के, उन्होंने बोला कि यार ये तो नई बात है, अभी हमने भी नहीं करी, थोड़ा टाइम दो हमको, आपको बता देंगे हम। तो उन्होंने 1-2 हफ्ते का टाइम मांगा। अब 1-2 हफ्ते के बाद भैया, आफ्टर 1 और 2 वीक, पिक्चर में कौन आते हैं? जॉन नेपियर। ठीक है, कौन आते हैं भैया? जॉन नेपियर। और उन्होंने क्या बोला कि यार ये जो पावर है ना, वो तो मैं तुम्हें निकाल के दे दूंगा, उसको तुम टेंशन मत लो। ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि यार ये जो बेस है इसको नीचे ले आओ। ठीक है, ध्यान सुनना। बेस जैसे ही नीचे लेकर आओगे, यहाँ लगा देना लॉग। क्या लगा देना? लॉग। तो ये बन जाएगा log 10 base 2, और यही आपकी पावर होगी x। ठीक है। अब ये क्या कंसेप्ट है, कैसे काम करता है, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। जस्ट टेक अ चिल पिल, वेट करो भाई। पहले तो लिखना क्यों पढ़ना पड़ रहा है भाई, टू फाइंड पावर्स। टू फाइंड पावर्स। अब पावर्स तो सर लॉ ऑफ इंडाइसिस से भी निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिखना, व्हेन लॉ ऑफ इंडाइसिस इज नॉट हेल्पिंग। व्हेन लॉ ऑफ इंडाइसिस आर नॉट हेल्पिंग। बताओ, क्या सेकंड वाले क्वेश्चन को लॉ ऑफ इंडाइसिस से कर सकते हो? नहीं भाई, नहीं दिख रहा। ठीक है। तो अपन ने लॉ का कंसेप्ट क्यों पढ़ा? टू फाइंड पावर्स। और उसमें भी अगर मैं बोलूं तो जब सर लॉ ऑफ इंडाइसिस काम नहीं करता। चलो अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि यार इसको रीड कैसे करते हैं सर। चलो मैं आपको पहले तो मीनिंग बताता हूँ हर एक बात का, फिर रीड पाएंगे। ठीक है। यहाँ लिखना भाई, जैसे मैंने आपको दे दिया, log a बेस b इक्वल्स टू x। सबसे पहले तो अपन a की बात करते हैं। सर ये a क्या है? तो ये इस a को तो अपन बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं भैया? नंबर। और इस b को अपन बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं भैया? बेस। और ये अपना x जो होता है, इसको अपन बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है। चलो इसको रीड करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। इसको रीड करते हैं, लॉग ऑफ ए। किसका लॉग लिया है मैंने भैया? ए का, जो मेरा नंबर है। ठीक है, विथ बेस बी। ठीक है, किस बेस के रेस्पेक्ट में लिया है सर मैंने? बी के रेस्पेक्ट में। इज इक्वल्स टू एक्स। बस इस तरीके से अपन रीड करेंगे हर बार। फटाफट इसको नोट कर लो, बहुत सिंपल सी कहानी है, और ये तुम्हें ऑलरेडी याद होगा। अब थर्ड पॉइंट पे अपन चलते हैं मेरे बच्चों, दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन में बच्चों देखना है अपन को, दो कन्वर्जन होते हैं भाई। पहला कन्वर्जन देखते हैं कि सपोज करो मैं आपको दे देता हूं log a बेस b इक्वल्स टू x। ये कौन सा फॉर्म है मेरा भैया? लॉग वाला फॉर्म है, लॉगरिदमिक फॉर्म है अपना। और मैं चाहता हूं इसको कन्वर्ट करना कौन से फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है। कैसे करें?
बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा, ध्यान सुनना। बहुत सिंपल सी कहानी है, आपको वापस बेस को उधर भेज देना है। ठीक है, तो जब बेस उधर भेजोगे, ध्यान रखना बेस के ऊपर हमेशा कौन आती है, पावर। ठीक है, बेस हमेशा नीचे होता है, तुम तो ये याद रखो। ठीक है, और यहाँ कौन रह जाएगा, ए, लॉग हट जाएगा। ठीक है, ये होती है अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये होती है अपनी लॉगरिदमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही एक नाम और होता है एंटी लॉग फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखे इसका मीनिंग, दोनों सेम बात है। वैसे ही अगर मुझे एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, लेट से a पावर x इज इक्वल्स टू b दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल। बस ये लाइन याद रखो, बेस हमेशा नीचे होता है, बेस हमेशा नीचे होता है। तो भैया अब मैं लॉगरिदमिक फॉर्म में जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं a को नीचे भेज दूं, बिल्कुल नीचे भेज दो। जैसे ही नीचे भेजोगे, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ आ जाएगा log b बेस a। बहुत सिंपल कहानी। तो क्या आप दोनों फॉर्म का कन्वर्जन सीख गए, बिल्कुल। अभी एग्जांपल करा देते हैं, टेंशन मत लो। बहुत सिंपल कहानी, बस लाइन क्या याद रखनी है भैया, बेस हमेशा नीचे होता है, भले ही वो लॉग का बेस हो या फिर एक्सपोनेंट्स का बेस हो। ठीक है, चलो भाई करते हैं एग्जांपल। हाँ बच्चों, एग्जांपल वन, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, लॉगरिदमिक फॉर्म निकालना है। ध्यान से देखो भाई, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ सर, 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 50 दिया है। लॉग बनाना है, कुछ मत करो, पावर फाइंड आउट कर लो। तो पावर अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या बेस हटाना है, जी सर, बेस को नीचे भेज दो। तो यहाँ पे तो रह जाएगा x और यहाँ आ जाएगा log। ठीक है, नंबर मेरा 50 रहेगा, बेस अपना हमेशा नीचे, तो 5 कहाँ आएगा भैया, नीचे, खत्म कहानी, हो गया फाइंड। चलो और करते हैं, नेक्स्ट देखो। इस बार अपन कर लेते हैं भाई, इसको वापस बड़ा लिख लो अच्छे से, 13 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x लिखा है, x फाइंड करते हैं, लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या इस 2 को नीचे भेज दे सर, बिल्कुल भेज दो। जैसे ही नीचे भेजोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, log 13 बेस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया भैया, x। खत्म कहानी, टेंशन ही मत लो, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलो अगले पे आओ, क्या दिया है भैया इस बार, यहाँ दिया हुआ है सर log x बेस 2 इक्वल्स टू x। अच्छे से लिख देता हूँ, log x, सॉरी log 5 बेस 2 इज इक्वल्स टू x। क्या एंटी लॉग ले सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सर, 2 को उधर भेज दो। जैसे ही भेजोगे क्या बनेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, लॉग हट जाएगा और 2 की पावर में x आ जाएगा। बहुत सिंपल कहानी है मेरे बच्चों। चलो अगला देखना, इस बार क्या दिया हुआ है भाई, y इज इक्वल्स टू, अच्छे से लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है log 150 बेस 10। बताओ कौन ऊपर जाएगा सर, 10 जाएगा, और 10 के ऊपर कौन चढ़ेगा भैया, y। तो यहाँ बनेगा 10 की पावर y, और log हट चुका है, क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ 150। तो बहुत सिंपल कन्वर्जंस होते हैं और आपको ये आना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना डेफिनेशन ऑफ लॉग। यार लॉग की डेफिनेशन क्या है वो भी तो लिखवाओ सर। तो लिखते हैं, ध्यान से देखना, लॉग ए बेस बी है। ठीक है, अपन सब जानते हैं कि यार ये बेसिकली होता क्या है, पावर। तो ध्यान सुनना, क्या फंडा है इसका, ये बेसिकली होता है व्हाट पावर ऑफ बी must be raised must be raised so that it becomes a। ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ भाई, ध्यान से देखना, b की ऐसी क्या पावर रखूं कि वो a बन जाए। ठीक है, b की ऐसी क्या पावर रखूं कि वो a बन जाए। बस इसकी पावर अगर आपको मिल गई तो कहानी खत्म। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, बी की ऐसी क्या पावर रखें कि वो ए बन जाए। ठीक है, और यही क्या होता है, डेफिनेशन। अपन ने पढ़ा था लॉग की वैल्यू जो होती है पावर होती है। ठीक है, तो व्हाट पावर ऑफ बी मस्ट बी रेज्ड सो दैट इट बिकम्स ए। कैसे अप्लाई करना है अभी कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान देना। ये अपना डेफिनेशन है, डेफिनेशन से बहुत सारे लॉग ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं।
चलो देखना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक बार लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है log 9 बेस 3। ठीक है, चलो इस बार बेस कौन है भैया? 3। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा what power of 3 must be raised so that it becomes 9। तो बताओ 3 की ऐसी क्या पावर रखूं कि ये 9 बन जाए? जल्दी बताओ, क्या 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है? क्या 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है? जी सर। तो कौन सी पावर रखी है आपने? 2। तो इसका आंसर होगा 2। बहुत सिंपल। ठीक है, ये अपना मेथड 1 है और ये आपको डायरेक्ट ऐसे ही आना चाहिए। इसका मेथड 2 भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। ठीक है, मेथड 2 क्या है भाई इस क्वेश्चन के लिए? ध्यान से देखना। जो मुझसे पूछा गया उसको लिख लो पहले। log 9 बेस 3, इसको आप रख दो x के बराबर। क्या इसको अपन एंटी लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी सर। 3 को इधर भेजो। जैसे ही करोगे तो यहाँ 9 बचेगा और 3 की पावर x बन जाएगा। log हट चुका है। बताओ क्या 9 को लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो बताओ x कितना आ गया बच्चों? x कितना आ गया सर? 2 के बराबर। क्या x ही मुझे फाइंड करना था? हाँ सर, log की जो वैल्यू है वही x है। तो इस तरीके से भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल कहानी। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। कोशिश करना कि आप डेफिनेशन से ही फाइंड आउट करो, वो बहुत फास्ट रहेगा और जल्दी आंसर आता है तो टाइम बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वापस लिख देता हूं भैया। log 169 बेस 13। चलो जल्दी से बताओ। What power of 13 must be raised so that it becomes 169? बताओ 13 की कौन सी पावर रखें? तो मेरे को दिख रहा है क्या 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। बोलो हाँ कि ना? तो क्या 2 रखने से हो जाएगा? बिल्कुल। तो इसका आंसर डायरेक्ट 2 आएगा। मेथड 2 से आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो मेथड 1 ही सीखने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है भाई, अच्छे से लिख देते हैं। क्वेश्चन है log 1331 बेस 11। ठीक है, तो वापस रीड कैसे करेंगे कि 11 की ऐसी क्या पावर रखूं कि वो 1331 हो जाए? चलो चेक करते हैं। 11 का स्क्वायर पता है आपको? सर ये होता है 121। 11 का क्यूब पता है? सर ये होता है 1331। करके देखो, यही आएगा। तो बताओ क्या पावर रखें 11 की? तो मुझे दिख रही है सर 11 की पावर 3 रख दोगे तो ये बन जाएगा। तो बस फाइनल आंसर क्या हो गया? 3। बहुत सिंपल। एक और। चलो इस बार मैंने ले लिया। क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन लिखा है log 5 बेस में रूट 5। ध्यान से देखना। रूट 5 की ऐसी क्या पावर रखें कि वो 5 बन जाए? बताओ रूट 5 की ऐसी क्या पावर रखें कि वो 5 बन जाए? तो मुझे दिख रहा है सर रूट 5 का स्क्वायर कर दो। तो जैसे ही स्क्वायर करूंगा 5 बन रहा है। जी सर। तो पावर आएगी 2। बहुत ही सिंपल कहानी है। चलो इसका मेथड 2 भी देख लेते हैं, वो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत करता है बाद में। मेथड 2 देखते हैं, बहुत सिंपल कहानी। ध्यान से देखो भैया, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था सर log 5 बेस में रूट 5 और इसको अपन मान लेते हैं x। ठीक है, एंटी लॉग में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 5 रह जाएगा और रूट 5 के ऊपर कौन चढ़ेगा भैया? x। तो ये बन जाएगा रूट 5x। चलो पावर वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। सर यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 1/2 था, x का मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या बेस सेम है? जी सर। तो पावर भी सेम होगी, तो 1 इक्वल्स टू या नेट पावर बनेगा x/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 2। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल कहानी है, बस डेफिनेशन याद रखो। व्हाट पावर ऑफ बेस मस्ट बी रेज्ड सो दैट इट बिकम्स नंबर। नंबर क्या है यहाँ पे? 5। बहुत सिंपल कहानी। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस करते हैं भाई। अगला ले लो। इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है log 2√2 बेस में रूट 2 दिया है। यार सर ये तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा। ठीक है, रीड तो करो। बताओ रूट 2 की ऐसी क्या पावर रखें कि ये 2√2 बन जाए? ठीक है, ध्यान से देखो भैया। रूट 2 का अगर मैं स्क्वायर करूं, मुझे नहीं दिख रहा ना, साइड में देख लो। रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 बनेगा। रूट 2 का क्यूब करूंगा तो सर एक बार तो 2 बनेगा और एक बार रूट 2 बनेगा। बोलो हाँ कि ना? तो क्या क्यूब करने पे आ रहा है? जी सर। तो आंसर हो गया 3। बहुत सिंपल कहानी। चलो अगला करो। इस बार दिया है सर log 2 बेस 2। क्या दिया है सर? log 2 बेस 2। क्या बच्चों नंबर और बेस बराबर होते हैं तो रिजल्ट 1 आता है? जी सर, डायरेक्ट।
ठीक है, और आपको दिख भी रहा होगा 2 की ऐसी क्या पावर रखे कि 2 बन जाए, दैट इज 1। बहुत सिंपल कहानी। चलो अगला करो। इस बार दिया है सर, लॉग में नंबर मेरा कितना है सर, 1/2, और बेस में क्या है भैया 2। डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा सर, कोई बात नहीं, एक्स मान लो, मेथड 2 लगा दो। लो मैंने इसको एक्स मान लिया। कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करें सर, एंटी लॉग में। सर 2 के ऊपर चढ़ेगा एक्स, तो चढ़ा दो भैया, 2 के ऊपर एक्स चढ़ा दो, लॉग हट जाएगा, 1/2 बचेगा। बताओ, क्या 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हो? जी सर। और यहाँ 2 की पावर एक्स आई सही, तो बताओ एक्स कितना आ जाएगा सर, -1। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चे, -1। बहुत सिंपल कहानी, डायरेक्ट भी याद करेंगे। और करो। इस बार दिया हुआ है सर, log 9 बेस 1/9। सेम तरीके से करो, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। log 9 बेस में 1/9 कितना मान ले इसको, सर x मान लो। वही सेम कहानी। अब क्या लेंगे बच्चों, एंटी लॉग। ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1/9 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ तो सर 9 बचेगा, यहाँ पे 1/9 की होल पावर x आ जाएगी, ठीक है। बताओ, अब क्या करें सर, 9 की पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 की पावर -x हो जाएगा। सॉल्व करके x कितना आएगा भैया, -1। बहुत सिंपल कहानी, बेस सेम पावर कंपेयर। ठीक है। तो अगर आप मेथड 1 से नहीं कर पा रहे हो, मेथड 2 की तरफ जाओ, हर क्वेश्चन होता है, कभी दिक्कत नहीं आती है। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log 9 बेस 1/3। एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, log 9 बेस में 1/3। अब बात आती है कि यार 1/3 की ऐसी क्या पावर रखे कि वो 9 बन जाए। तो डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसको x मान लो। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सर, एंटी लॉग फॉर्म में। ठीक है। तो 1/3 को जब मैं इधर भेजूंगा, तो 1/3 पे कौन चढ़ेगा सर, पूरे पे x चढ़ जाएगा, और यहाँ रह जाएगा अपने पास सिर्फ 9। बताओ, क्या इसका बेस सेम बना सकते हैं दोनों साइड? जी सर, 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर -x। तो जब कंपेयर करूंगा तो -x इज इक्वल्स टू 2 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस। बहुत सिंपल कहानी, और यही अपना आंसर हो जाएगा। कभी भी दिक्कत लगे लॉग में, कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एंटी लॉग। चलो और करो भाई। इस बार दिया हुआ है सर, log 1 बेस 27। ये इजी है, ध्यान से देखो। 27 की ऐसी क्या पावर रखूं कि वो 1 बन जाए। तो अपने माइंड में आता है सर, जीरो रख दो, जीरो रखते से ही 1 बनेगा, बिल्कुल सही, जीरो रख दो। और देखो सर, इस बार दिया है log 1 बेस 2, तो लिख लेते हैं log 1 बेस 2। बताओ, 2 की ऐसी क्या पावर रखूं कि वापस 1 बन जाए। तो यार 1 बनाना है तो एक ही आंसर आएगा, 0। ठीक है। तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन करे, वो सारे क्वेश्चन करे थे डेफिनेशन से। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बेस की ऐसी क्या पावर रखें कि सर वो नंबर बन जाए। बेस की ऐसी क्या पावर रखे कि वो नंबर बन जाए, बस वो पावर ढूंढ लो, काम खत्म। ठीक है। और कभी कोई क्वेश्चन दिक्कत दे तो उसको एक्स मान के एंटी लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करो, कहानी खत्म। बहुत सिंपल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपनी आती है सीएसबी। 3 पॉइंट्स है जो अपन को लिखना है। जो सबसे पहला पॉइंट, कि सर कभी लॉग का नंबर और बेस बराबर हो जाए, तो रिजल्ट हमेशा कितना आता है भैया, 1। इसमें डाउट रखना ही मत। ठीक है। दूसरा रिजल्ट है कि सर लॉग में 1 आ जाए, बेस कुछ भी हो। ठीक है। रिजल्ट हमेशा कितना आता है भैया, 0। ठीक है। log 1 हमेशा कितना होता है भैया, 0। चलो थर्ड वाला देखना, सर लॉग में नंबर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाए, तो रिजल्ट हमेशा कितना आता है भैया, -1। जैसे इसका एक एग्जांपल और हो सकता है, ऐसा हो सकता है log 1/a बेस a, उसके लिए भी रिजल्ट कितना आएगा, -1। तो ये तीनों रिजल्ट अपन को डायरेक्ट रटे चटे होने चाहिए। ठीक है, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। लॉग का लास्ट पॉइंट है, लॉग की डिफाइनिंग। ये सेम पॉइंट डिट्टो क्लास 12th में भी आता है, बस इसका नाम बदल जाता है। उस टाइम अपन बोलते हैं डोमेन ऑफ लॉग। ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से सुनना, यहाँ कर लोगे तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ले लेते हैं यार, अपन ले लेते हैं y इक्वल्स टू log x बेस a। ठीक है। इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली इफ, ओनली एंड ओनली इफ, टोटल 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन जो होती है वो अपने नंबर पे होती है।
नंबर कौन है भैया, जल्दी से बता दो सर। नंबर x है, तो आपका जो नंबर x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस होती है बच्चों यहाँ पे बेस पे। जो आपका बेस है बच्चों, बेस कौन है यहाँ पे, जल्दी से बता दो सर। a, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन जो थर्ड है वो भी अपनी बेस पे होती है, कि भाई बेस जो है अपना वो 1 नहीं हो सकता सर। बेस अपना कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, और ये आपको डायरेक्ट रटी चटी होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल कराता हूँ, आपको आइडिया भी लगेगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई एग्जांपल, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है भाई log -9 बेस 3। चलो एक बार ट्राई कर लो, क्या 3 की ऐसी कोई पावर है जिसको रख के -9 बन जाए? नहीं यार। 3 की पावर 2 रखूंगा 9 बनेगा, लेकिन माइनस तो नहीं आएगा। हाँ कि ना? तो इसलिए मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि सर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए इसका आंसर सीधा क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइंड। चेक तो करना ही नहीं है, तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन कभी भी ऐसा हो जाए कि भैया नंबर नेगेटिव हो जाए तो चेक करना ही नहीं, तुम तो सीधा क्या बोल देना, नॉट डिफाइन। चलो अगला देखो, इस बार क्या हुआ सर, log 13 है, बेस में -13 दिया है। क्या बेस नेगेटिव है? बिल्कुल, सीधा क्या बोल दूंगा मैं, नॉट डिफाइन, दिमाग लगाना ही नहीं है। चलो एक और देखो, इस बार भैया मैंने क्या ले लिया सर, आपने ले लिया बेस में 1। बताओ क्या 1 की कोई पावर रखने पे 13 बनेगा क्या? नहीं सर, वो तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये वाला भी क्या होता है अपना, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है log x-1 बेस 2 इज डिफाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। बेसिकली आपको डिफाइनिंग करनी है इसकी, क्या करना है भैया, डिफाइनिंग। एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, log में x-1 बेस में 2 दिया है। तो अपन ने टोटल 3 कंडीशंस पढ़ी थी बच्चों। पहली कंडीशन किस पे भाई, नंबर पे है। नंबर कौन है यहाँ पे, x-1, कैसा होना चाहिए सर, पॉजिटिव। चलो लिख लिया। सेकंड कंडीशन किस पे सर, बेस पे। बेस कौन है, 2, कैसा होना चाहिए सर, ग्रेटर देन 0। क्या 2 ग्रेटर देन 0 होता है जी, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड कंडीशन भी किस पे होती है, बेस पे। बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये 1 के बराबर नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। चलो इस पे आते हैं भैया, जल्दी से बताओ क्या इसको रूल से सॉल्व कर सकते हैं? जी सर, 1 को उधर भेज दो तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, यही फाइनल है। सिंप्लीफाई करेंगे, इंटरवल बनाएंगे तो क्या होगा, 1 से बड़ी वैल्यूज लेनी है सर, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे, 1 को भी नहीं लेना, इन्फिनिटी को ले नहीं सकते। आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल होती है डिफाइनिंग, यही सेम काम क्लास 12th में भी आएगा, तो यही सीख लो। चलो अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है log ऑफ 2x-1 बेस में x इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब होता है डिफाइंड। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफाइंड। ठीक है, तो उसने बोला है कि भैया इफ log ऑफ दिस इज डिफाइंड देन फाइंड x। ठीक है, तो वही वापस सेम काम डिफाइनिंग करनी है। चलो कंडीशंस बनाते हैं। पहली कंडीशन होती है नंबर पे। नंबर कैसा होता है log का सर, पॉजिटिव, हो गई। दूसरी कंडीशन होती है बेस पे। बेस कैसा होता है सर, पॉजिटिव। तीसरी कंडीशन होती है बेस पे। बेस कैसा नहीं हो सकता सर, 1 के बराबर। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 नहीं होगी, फाइनल आंसर्स में से हटा देंगे। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या ये लीनियर दिख रही है पहली इक्वेशन? जी सर, ये तो लीनियर है, तो रूल से ही सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले -1 को उधर भेज दो, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ बचेगा 2x। 2 से डिवाइड कर दे, पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x, और यहाँ 1/2, साइन सेम रहेगा। पहली कंडीशन सॉल्व हो चुकी है। दूसरी x ग्रेटर देन 0, ये भी सॉल्व है। ध्यान देना, कंडीशंस के बीच में अपन करते हैं इंटरसेक्शन। चलो इनका इंटरसेक्शन करें दोनों का, और लास्ट में से 1 हटा देंगे। पहले वाले ने 1/2, दूसरे वाले ने 0, तो 0 पहले आएगा फिर 1/2 आएगा। इंटरसेक्शन करना जानते हो ना भाई। इसने बोला है 1/2 से बड़ी वैल्यूज, तो लो मैंने बड़ी वैल्यूज ले ली। ऊपर वाले ने बोला है 0 से बड़ी वैल्यूज, लो मैंने 0 से बड़ी वैल्यू ले ली। कॉमन पार्ट क्या यही आएगा? जी सर। चलो 1/2 को लेना है, नहीं सर, इसने तो हाँ किया था लेकिन दूसरे ने मना कर दिया, कॉमन लेना है।
तो मुझे दिखेगा x बिलोंग्स टू 1/2 से इन्फिनिटी जाना है। 1/2 को नहीं लेना भैया, इन्फिनिटी को नहीं ले सकते। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं सर, इसको हटाया नहीं है। तो 1 को हटाएंगे कैसे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। खत्म, क्योंकि 1 इसका पार्ट था इसलिए इसको हटा दिया। और यही क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल कहानी थी। आज अपन ने बेसिकली सीखा लॉग की डिफाइनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, लॉग की डेफिनेशन क्या है, कैसे लॉग की वैल्यूज निकालते हैं, वो अपन ने सीखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अपन सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट, फीडबैक, सजेशन है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।